बहुत समय पहले की बात है। देवपुर नामक एक विशाल राज्य पर राजा विक्रम का शासन था। राजा बहुत ही नेक और अच्छे दिल के इंसान थे, मगर वह ज्यादा समझदार नहीं थे और इस बात की चिंता उन्हें हमेशा सताती रहती थी। उन्हें हमेशा ऐसे होशियार और बुद्धिमान लोगों की तलाश रहती थी जो उनकी प्रजा और देश को आगे बढ़ा सकें। लेकिन उनके मंत्री सिर्फ सलाह देते और बदले में बड़ी तनख्वाहें वसूलते थे। इन मंत्रियों की नजर हमेशा राजा के खजाने पर रहती थी। इसकी वजह यह थी कि राजा विक्रम की कोई औलाद नहीं थी सिवाय राजकुमारी आहाना के। मंत्री जानते थे कि राजकुमारी का शासन कमजोर होगा और उनकी मनमानी चलेगी। राजा को लगता था कि उनके मंत्रियों की सलाहों में वो प्रभाव नहीं है जो वो चाहते थे। यही सोच उन्हें हमेशा बेचैन रखती थी। इसी उलझन से छुटकारा पाने के लिए राजा ने अपने मंत्रियों के साथ जंगल की सैर पर जाने का मन बनाया। जब राजा घूमने के बाद लौट रहे थे, तब उनकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। एक शख्स एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और खुद से बातें किए जा रहा था। राजा वहीं रुक गए। अरे नौजवान, तुम कौन हो और क्यों खुद से बातें कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? इस बात का किसी को गुमान तक नहीं था कि यही पागल इस राजा और पूरे देवपुर को बचाएगा। पागल मुस्कुराकर पूरे आत्मविश्वास से बोला, पागल तुम हो राजा, और तुम्हारी सारी प्रजा है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि इस पूरे जंगल को काटकर यहाँ शानदार महल बनाऊं और उन महलों का राजा खुद बन जाऊं। राजा और मंत्री उसके जवाब पर हैरान रह जाते हैं। पागल की बातों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और बेबाकी थी जो किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। राजा विक्रम कुछ देर तक उसे खामोशी से देखते रहे। फिर उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह ली। मंत्रियों, मेरा मन कहता है कि यह अजीब इंसान हमारे कुछ काम आ सकता है। तुम लोग क्या कहते हो? मुझे अपनी राय दो। मंत्रियों के अंदर छिपे लालच ने तुरंत अपना सिर उठाया। हर किसी को यह डर था कि अगर ये अजीब शख्स राजा का खास सलाहकार बन गया तो उनकी अहमियत कम हो जाएगी और उन्हें इसके नीचे काम करना पड़ेगा। मंत्री जी, मुझे तो ये खतरा लगता है, कहीं ऐसा ना हो ये हम सब पर हावी हो जाए और हमारी कुर्सियां छिन जाए। चुप रहो, ये तो आधे से ज्यादा पागल है। इससे होशियारी की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। राजा से कहो इसे अपने साथ ले चलें। मंत्रियों ने सोचा, ये पागल हमारा क्या ही बिगाड़ देगा, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आखिर में सबने मिलकर राजा को सलाह दी, महाराज, इसे महल ले चलिए। अगर ये बहादुर निकला तो काम आएगा, और अगर ये सच में पागल हुआ तो हम इसे बाद में दोबारा जंगल में छोड़ देंगे। राजा विक्रम ने मंत्रियों की बात मान ली और कुछ जोर दबाव डालकर पागल को अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। चलते चलते रास्ते में अचानक उस पागल ने घोड़े को दूसरी दिशा मोड़ दिया और भागने की कोशिश करने लगा। राजा और मंत्रियों ने उसका पीछा किया, उसे दोबारा काबू में किया और फिर उसी रास्ते से देवपुर के महल की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वे लोग महल पहुंचे तो सब हैरान रह गए। वहां भीड़ जमा थी, सब खुशी से नारे लगा रहे थे और राजा को मुबारकबाद दे रहे थे। महाराज, आप सलामत हैं। जिस रास्ते से आप सैर के लिए गए थे वहां दुश्मन की एक बहुत बड़ी फौज छिपी बैठी थी। उनके पास जबरदस्त हथियार थे। हमें तो पूरा यकीन था कि आप वापस नहीं आएंगे। महाराज, आप तो बहुत होशियार निकले। मौका देखकर आपने रास्ता बदल लिया और अपनी जान बचा ली। राजा विक्रम ने खामोशी से उस पागल की तरफ देखा और दिल में सोचा, ये शख्स वाकई कोई मामूली नहीं है, कुछ खास है। इस पागल ने ही तो जानबूझकर घोड़े का रास्ता बदला था और हम सबको दुश्मन के घात से बचाया था। सिपाहियों, जल्दी करो, इस शख्स के लिए एक बेहतरीन कुर्सी तैयार करो। आज से ये मेरे साथ रहेगा। मंत्री जो पहले ही डर चुके थे तुरंत बोल पड़ते हैं, महाराज, ये शख्स पागल है, कहीं ये आपको नुकसान न पहुंचा दे। आपके साथ तो हम जैसे अक्लमंद लोगों को होना चाहिए। नहीं, ये शख्स सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। इसने चुपचाप एक खतरनाक दुश्मन से बचाया। यही होती है सच्ची जहाद की निशानी। अगर ये ना होता तो तुम में से किसी को खबर भी नहीं होती कि रास्ते में दुश्मन छिपा बैठा है। हमारी जान इसी की होशियारी की बदौलत बच पाई है। राजा के इस फैसले के बाद महल में एक नया विवाद शुरू हो गया। मंत्री जो सदियों से नस्ल दर नस्ल उन कुर्सियों पर बैठते आए थे, उन्हें ये बिल्कुल गवारा जाल बुनना शुरू कर दिया।
अगले दिन सुबह सुबह सारे मंत्री पागल के पास पहुंचे। भाई साहब, हमें आपसे एक जरूरी बात करना है। आपको हमारे राजा के वसूल और दरबारी अदब का कुछ अंदाजा नहीं है। हम तो बस यही चाहते हैं कि आप किसी गलतफहमी में कोई ऐसा कदम ना उठा लें जिसकी वजह से आपको सजा भुगतनी पड़े। पागल हैरत से घबराते हुए बोला, क्या मतलब? मुझे सजा मिलेगी? अरे मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे यहाँ महल लाया जाए। ये कैसी मुसीबत है? मुझे वापस ले चलो। पागल के घबराहट भरे शब्दों से मंत्रियों के चेहरों पर हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि उनकी चाल कामयाब हो रही है, लेकिन राजा के डर से वे उसे महल से बाहर नहीं निकाल सकते थे। इसलिए नरमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हुए बोले, भाई साहब, आपको अंदाजा नहीं है कि अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आपको क्या कुछ मिल सकता है। ठीक है, बताओ क्या करना है मुझे। हमारे दरबार की परंपरा है कि दरबार का आगाज तभी होता है जब कोई शख्स राजा को जोर से थप्पड़ मारे या कोई ऐसा काम करे जिससे दरबार जागृत हो जाए। पागल, जो अक्ल से बिल्कुल पैदल था, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं। थप्पड़ क्या, मैं तो राजा को लात भी मार सकता हूँ। जब राजा कुर्सी पर बैठते हैं तो तुम जाकर उनकी गर्दन पर जोरदार थप्पड़ मारना, और देखना राजा इतना खुश होगा कि तुम्हें ढेर सारे इनाम देगा। ठीक है, मैं यही करूँगा। अगले दिन दरबार लगा हुआ था। सारे मंत्री अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। मंत्री पागल की पागलपंती को देखने के लिए उत्साहित हो रहे थे, और पागल, जो राजा को थप्पड़ मारने के लिए राजा के इंतजार में खड़ा था। तभी दरबार में राजा विक्रम का आगमन हुआ। राजा विक्रम तख्त पर जैसे ही विराजमान होने लगे तो पागल नम्रतापूर्ण बोलेपन से आगे बढ़ा। थप्पड़ इतना जोर से था कि राजा का ताज दूर जा गिरा, लेकिन जैसे ही वो ताज जमीन से टकराया, उसके नीचे से एक खतरनाक बिच्छू निकल आया। राजा विक्रम तुरंत चौंक कर खड़े हुए, और उन्हें ये समझते देर न लगी कि अगर वो ताज उनके सिर पर होता तो बिच्छू उन्हें काट लेता। राजा डर और शुक्रगुजारी से भर जाते हैं। वो तुरंत पागल को गले लगा लेते हैं। राजा विक्रम खुशी और भावुकता से सबके सामने, सुनो मेरे प्रजा के लोगों, यह सिर्फ इकलौता शख्स है जो मुझे सच्ची मोहब्बत करता है। अगर ये मुझे थप्पड़ न मारता तो शायद ये मेरा आखिरी दिन होता। ये जहरीला बिच्छू मुझे काट लेता और मैं आज आप सबके सामने नहीं होता। सिपाहियों, इस बहादुर और अक्लमंद इंसान को हमारा सबसे खास महल दे दिया जाए और एक अच्छी सी दावत रखी जाए। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। राजा के हुक्म पर पागल के लिए एक शानदार दावत का आयोजन किया गया, और साथ ही उसे एक खूबसूरत महल भी इनाम में दे दिया गया। मंत्री, जो पहले ही उससे हसद में शामिल थे, अब और भी परेशान हो गए। उनके दिलों में ये डर बैठ गया कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो ये पागल उनकी सभी कुर्सियों का वारिस बन जाएगा। वे आपस में फुसफुसाने लगे, मित्रों, ये पागल बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारी सब इज्जत और आदर खत्म हो जाएगी। हाँ मित्र, हमने तो सोचा था कि आज इसकी हरकत पे राजा इसे फांसी देगा, पर ये तो सब उल्टा होता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ वो आधा पागल दिल ही दिल में सोच रहा था, ये मंत्री और प्रजा के लोग तो वाकई बड़े सच्चे और हमदर्द हैं। देखो कितनी जबरदस्त सलाह दी थी, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। अब ये लोग जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। उसने खुशी खुशी मन में फैसला कर लिया कि अब से वो जो कहेंगे वो वही करेगा। अगली सुबह पागल अपने इनाम में मिले महल में आराम से बैठा था। मंत्रियों ने मौका अच्छा जाना और अपना अगला जाल बिछाया। भाई साहब, कल की तरकीब कैसी लगी? अगर आप राजा को थप्पड़ ना मारते तो राजा आप पर शक करता और शायद आपको सजा भी हो जाती। बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छे हो। आपकी तरकीब ने तो मेरी किस्मत बदल दी। अब एक और बात सुनो, सुबह जब दरबार लगे और राजा अपनी कुर्सी पर बैठने लगे तो तुरंत पीछे उसकी कुर्सी खींच देना। देखना इस बार तुम्हें आधे राज्य का हिस्सा भी मिलेगा।
ये काम आसान नहीं है, लेकिन तुम तो बहादुर हो, कर लोगे। अरे क्या, मैं तो 2-2 कुर्सियां भी खींच सकता हूँ। अगली सुबह जब दरबार लगा, दोबारा से मंत्री अपनी नजरें गड़ाए बैठे हुए थे और पागल राजा के इंतजार में खड़ा था। थोड़ी देर में राजा विक्रम का दरबार में आना हुआ। जैसे ही राजा विक्रम तख्त पर बैठने लगे, पागल ने मौका देखकर कुर्सी पीछे खींच ली, मगर राजा ने खुद पर काबू रखते हुए गिरने से पहले ही संभलकर खड़े हो गए। जब राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गए। कुर्सी का एक पांव अंदर से पहले ही टूट चुका था। राजा ने तुरंत पागल की तरफ देखा और गले लगाते हुए सबके सामने ऊंची आवाज में बोला, देखो ये शख्स कितना होशियार वफादार है। अगर ये ना होता तो मैं कुर्सी समेत जमीन पर गिर जाता और जख्मी हो जाता। इसने तो मेरी जिंदगी बचा ली। राजा ने फिर उसे विशेष सम्मान देकर अपनी फौज का जनरल सिपाह सलार बना दिया और दरबार में एक बार फिर उसकी बहादुरी की तारीफ की गई। मंत्री सिर पकड़कर रह जाते हैं। वे जो उसे हर बार गिराने आते, उल्टा उसकी इज्जत और बढ़ जाती। मंत्री जी, ये कैसी मुसीबत है, खत्म ही नहीं होती। हम तो चाहते हैं कि उसे सजा हो, राजा नाराज हो और वो फांसी चढ़े, मगर ये हर बार बाजी मार जाता है। अरे हाँ मित्र, इस पागल को जनरल का पद देकर राजा ने ठीक नहीं किया। ऐसे तो नहीं चलेगा, इस पागल का कुछ करना ही पड़ेगा। राजा ने पहले अपना खास बनाया, आज जनरल सिपाह सलार और कल राजा अपनी कुर्सी भी दे देगा। आज महल के सारे सिपाही उसके नीचे हैं, ऐसे तो कल सारा राज्य उसके कब्जे में होगा और फिर हमें उसकी जी हजूरी करनी पड़ेगी। अरे मंत्री जी, ऐसी बहकी बातें मत करो, हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। अब मामला हाथ से निकलता देख सब मंत्रियों ने मिलकर एक गहरा मंसूबा बनाया। ये मंसूबा पूरे देवपुर रियासत को हिलाकर रख सकता था। सबने मिलकर फैसला किया कि वे पड़ोसी राज्य के राजा से छिपकर खुफिया संपर्क करेंगे, उन्हें जंग के लिए उकसाएंगे और वादा करेंगे कि हम सब तुम्हारा साथ देंगे। उन्होंने पड़ोसी राजा को संदेश भेजा कि हम देवपुर पर हमला करेंगे। राजा को पूरा भरोसा दिला दिया जाएगा कि प्रजा उसके साथ है। बस तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि हमारे जनरल पागल को मारना है, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। जब पड़ोसी राजा ने जांच पड़ताल की तो वह जंग के लिए राजी हो गया। अब उन्हें सिर्फ एक काम करना था, अपने राजा विक्रम को जंग के लिए राजी करना। इसलिए मंत्रियों ने अपने ही कुछ आदमियों को हल्का सा जख्मी किया और राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। महाराज, हम कब तक सब्र करें? अगर कल आपको कुछ हो गया तो पूरी रियासत का क्या होगा? दुश्मन हमला कर रहा है, बताइए हम क्या करें? हमें अभी फैसला करना होगा। देखिए हमारे लोगों का क्या हाल कर दिया। अब हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। महाराज कुछ कीजिए। मंत्रियों की बातों और जख्मी लोगों को देखकर राजा ने जंग का ढोल बजवा दिया और अपनी फौज को मंत्रियों के साथ जंग के लिए रवाना कर दिया। अब लश्कर का सिपाह सलार जनरल पागल था, जिसे ये लोग अक्ल से पैदल मानते थे। मंत्रियों ने चुपचाप पीछे से हंसते हुए सोचा कि अब तो जनरल पागल का अंत निश्चित है। जब फौज दुश्मन मुल्क की सरहद पर पहुंची तो वहां की फौज पूरी तैयारी के साथ खड़ी थी। ऐ दुश्मनों, बाहर आओ। अगर हिम्मत है तो पहले मुझसे मुकाबला करो और पराजित करके दिखाओ। पागल के धमकी भरे अल्फाज सुनकर दुश्मन राजा को सहा नहीं गया और दोनों आमने सामने खड़े हो गए। अचानक एक खूंखार शेर झाड़ियों से निकलता है और दुश्मन राजा पर हमला कर देता है। पागल, जो असल में तलवार चलाना चाहता था और जिसके दिल में कोई जातीय दुश्मनी नहीं थी, वो तुरंत आगे बढ़ा और शेर से लड़ने लगा। एक कड़ी संघर्ष के बाद पागल ने शेर को मार गिराया। दुश्मन राजा बेहद जख्मी हो गया था। नहीं, लड़ाई नहीं होगी। मैं इस जनरल कमांडर को माफ करता हूँ। इसने मेरी जान बचाई। ये निहायत ही बहादुर और होशियार शख्स है। हम जंग नहीं चाहते। दुश्मन राजा रुकता है और देवपुर के मंत्रियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हाँ, जो मंत्री उसके साथ आए थे उन्हें गिरफ्तार करके कैद में डाल दो। वो एक गद्दार और धोखेबाज हैं। अगर किसी ने मंत्रियों को हाथ में लगाया तो ये मेरे मित्र हैं। दुश्मन राजा ने उसकी वफादारी देखकर दिल ही दिल में कहा, क्या कमाल का बंदा है। दुश्मनों को बचाता है और खुद को भूल जाता है। दुश्मन राजा पागल की बहादुरी से प्रभावित होकर मंत्रियों को छोड़ देता है और युद्ध
समाप्त हो जाता है। अब पागल की चर्चा पूरी रियासत में होने लगी। उसकी बहादुरी और सच्चाई ने सबके दिलों को जीत लिया। यहाँ तक कि राजा विक्रम भी उसकी वफादारी से इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे एक बड़ा सम्मान देने का फैसला किया। मैं देवपुर के सिपा सलार इस महान योद्धा की वफादारी और होशियारी से अत्यंत प्रभावित हूँ। मैं इसकी इज्जत में इजाफा करते हुए अपनी बेटी राजकुमारी आहाना का विवाह इसके साथ करने का ऐलान करता हूँ। ये सुनकर मंत्री, जो पहले ही अंदर से जले बैठे थे, ये मंजर देखकर चुप तो रहे, लेकिन हर कदम पर पागल से बदला लेने का इरादा उनके दिल में और मजबूत हो गया। अब तो देवपुर और पड़ोसी राज्य दोनों की दुश्मनी दोस्ती में बदल चुकी थी। लेकिन मंत्रियों ने फिर भी एक और नया जाल बुनने का फैसला किया। वे आपस में कहने लगे, अगर इस पागल को हमने ना रोका तो कल हम सब सच के सच उसके गुलाम बन जाएंगे। इसे खत्म करना जरूरी है। लेकिन उनमें एक बुजुर्ग मंत्री भी था। वह तजुर्बेकार था और दिल का नरम। उसने उठकर बहुत कमाल की बात कही। दोस्तों, मेरी बात गौर से सुनो। हर इंसान को कुदरत ने खास मकाम और ताकत दी है, और याद रखो, जिसे कुदरत इज्जत देता है, दुनिया की कोई ताकत वो इज्जत छीन नहीं सकती। अगर तुमने उसे मार भी दिया तो याद रखो उसकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि उसके मरने से तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी, तो तुम धोखे में हो। एक दिन सच सामने आ जाएगा और तुम सब अपने अंजाम तक पहुंच जाओगे। सारे मंत्री चुप होकर सुनते रहे। तुम बस एक बात समझ लो, वो जाहिरी तौर पर पागल है, लेकिन ऊपर वाले ने उसे एक अनोखी ताकत दी है, किस्मत की ताकत। अगर पूरी रियासत भी उसके खिलाफ हो जाए तो वो अकेला ही जीत जाएगा। इसलिए उससे उलझने के बजाय खुद सच्चाई अपनाओ। इसी में हमारी बेहतरी है। बुजुर्ग मंत्री की बातों का सब पर गहरा असर हुआ। सारे मंत्रियों ने अपनी जलन पर पश्चाताप किया और खुदा की रजा पर राजी हो गए। कुछ वक्त बाद पागल की मौत हो गई और मंत्री फिर से अपने रुतबों पर वापस आ गए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी बस ऊपर ऊपर से मजेदार लगती है, लेकिन इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। हमें कभी किसी से जलन नहीं करनी चाहिए। अगर कोई किसी रुतबे पर पहुंचा है और कामयाब हुआ है, तो वो उसकी मेहनत, उसकी अच्छी किस्मत या उसमें मौजूद खास गुणों की वजह से हो सकता है, और उसी वजह से खुदा ने उसे इज्जत दी है। कोशिश करें कि वे अच्छे गुण आप भी अपनाएं, मेहनत करें और सच्चाई का रास्ता चुनें। शायद वही इज्जत आपको भी मिले, लेकिन जलन ना करें। इतिहास गवाह है कि मुनाफिक